हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 21 अक्टूबर। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, कोलम आदिवासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो कोलम आदिवासी जनजाति का निवास स्थान है तेलंगाना। ठीक है, तो कोलम आदिवासी जनजाति तेलंगाना में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में रोड्रिगो पाज किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीत हासिल की है? तो रोड्रिगो पाज किस देश के राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल की है? तो ध्यान रखिएगा, बोलीविया। ठीक है, तो बोलीविया के नए राष्ट्रपति के रूप में रोड्रिगो पाज चुनाव जीत हासिल की है। ठीक है, राष्ट्रपति बने हैं, तो ध्यान रखिएगा, बोलीविया के नए राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, डीप फेक का मुकाबला करने के लिए आधार प्रमाणीकरण को बेहतर बनाने के लिए सीता पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो SITAA सीता पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये शुरू किया गया है UIDAI। ठीक है, ठीक है, तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा UIDAI द्वारा सीता पहल शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है डीप फेक का मुकाबला करना और आधार प्रमाणीकरण को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो UIDAI द्वारा सीता पहल शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, हुंडई इंडिया के पहले भारतीय MD और CEO कौन बने? तो पहले भारतीय हैं MD और CEO कौन बने हैं हुंडई इंडिया के? तो ध्यान रखिएगा, तरुण गर्ग। ठीक है, तो तरुण गर्ग हुंडई इंडिया के पहले भारतीय MD और CEO बने हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में ADB ने किस बैंक के साथ 3 बिलियन एक्सपोजर एक्सचेंज समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ADB ने किस बैंक के साथ 3 बिलियन एक्सपोजर एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के साथ। तो वर्ल्ड बैंक और ADB ने मिलकर 3 बिलियन एक्सपोजर एक्सचेंज समझौता पर हस्ताक्षर किया है, ध्यान रखिएगा। छठवां क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के बोडो लोगों के बार्थो धर्म को अलग गणना कोड मिला है? तो हाल ही में किस राज्य के बोडो लोगों के बार्थो धर्म को अलग कोड जनगणना मतलब जनगणना में अलग कोड मिला है इनको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह है असम। तो बोडो लोग भी असम में रहते हैं, ध्यान रखिएगा। और बोडो लोगों को बार्थो धर्म को अलग मतलब इनको अलग धर्म के रूप में अलग जनगणना में अलग कोड मिला है, ध्यान रखिएगा। तो ये लोग असम में निवास करते हैं, इनको अलग जनगणना में अलग कोड मिला है। ठीक है, तो सातवां क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में गोवर्धन असरानी का निधन हुआ, वो कौन थे? तो गोवर्धन असरानी अभिनेता थे, ठीक है, कॉमेडियन थे, ध्यान रखिएगा, आप इनको जानते होंगे। तो गोवर्धन असरानी एक अभिनेता थे, इनका निधन हुआ है, ध्यान रखिएगा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में 8वें राष्ट्रीय पोषण महीने का समापन किस शहर में किया गया? तो 8वें राष्ट्रीय पोषण महीने का समापन किस राज्य में किया गया या किस शहर में किया गया? तो ध्यान रखिएगा, देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय पोषण महीने का समापन किया गया 8वें वाले। ठीक है, तो 8वें राष्ट्रीय पोषण महीने का समापन देहरादून में हुआ, ध्यान रखिएगा। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने 22 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद 125वीं IFA शील्ड जीता है? तो 22 वर्ष के बाद 125वीं IFA शील्ड जीता है, तो ध्यान रखिएगा, मोहन बगान। ठीक है, तो मोहन बगान द्वारा 22 वर्ष के बाद 125वीं IFA शील्ड अवार्ड जीता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में जारी हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान IMD द्वारा जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो भारत का स्थान रहा 23वां। ठीक है, भारत 23वें स्थान पे है सतत व्यापार सूचकांक 2025 में। ठीक है, और इसको जारी करने वाला है हिनरिच IMD। ठीक है, तो IMD द्वारा जारी किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया के में कितने स्थान पे है? तो ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया में कितने स्थान पे है? तो भारतीय वायुसेना 6ठे स्थान पे है। ठीक है, तो ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग के अनुसार भारत की वायुसेना 6ठे स्थान पे है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में AI 2026 से पहले AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अयोध्या में दीपोत्सव हुआ है, उसमें कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो लगभग 26 लाख। ठीक है,
तो 26 लाख प्लस दिए जलाकर कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 26 लाख प्लस, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार जारी की गई स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट, ठीक है, पहली बार जारी की गई है, ये ध्यान रखिएगा। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 की रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है UNEP द्वारा, ठीक है। तो UNEP द्वारा स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट 2025 जारी की गई है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सुल्तान जोहर कप 2025, तो सुल्तान जोहर कप 2025 कौन सा पदक जीता? तो भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कांस्य पदक जीता, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सुल्तान जोहर कप 2025 में कांस्य पदक जीता। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, हाल ही में खान मंत्रालय ने राज्य खनन तत्परता सूचकांक, ठीक है, तो खान मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है राज्य खनन तत्परता सूचकांक, तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राज्य खनन तत्परता सूचकांक में मध्य प्रदेश जो है सबसे टॉप किया है, ठीक है। तो राज्य खनन तत्परता सूचकांक कौन जारी करता है? खान मंत्रालय, और जो टॉप पे है मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। तो ये थे 17 क्वेश्चन आज के 21 अक्टूबर के, ठीक है।